हो सकता है आज के बाद आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आज इतने भयानक रीज़न बताने वाला हूँ एक्सट्रीम 125R ना खरीदने के लिए। तो वीडियो पर बने रहें और मैं ऐसे ऐसे रीज़न गिना दूंगा ना कि आप लोग कसम खा लोगे कि आप एक्सट्रीम 125R की तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पहले भयानक रीज़न की तरफ रुख करते हैं, तो वो है इसकी रूपरेखा। और भाई सुंदरता जो होती है ना, वो किसी को पसंद नहीं आती है, ठीक है। आपके अड़ोसी पड़ोसी भी इससे जल जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और दूसरी बात ये कि आपका टाइम वेस्ट बहुत होगा, क्योंकि इस गाड़ी की जो डिज़ाइन है ना, वो इतनी अच्छी लगती है यार कि आपको हर कोई पूछेगा और रोकेगा कि गाड़ी के बारे में पूछेगा, तो आपके 2-3 मिनट डेली वेस्ट होंगे, ठीक है। तो आप एक ऐसे बंदे तो होगे नहीं जो अपने जीवन के 2-3-4 मिनट वेस्ट करना चाहोगे, ठीक है, और बार बार किसी के पास रुकना चाहोगे। और इतनी बढ़िया दिखने वाली अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आपके पड़ोसी की भाई जल के 64 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। आज से ही कसम खा लो कि इस लुक के साथ मैं कभी एक्सट्रीम 125R के साथ अपना संबंध नहीं बनाऊंगा। दूसरे भयानक रीज़न की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है इसका भाई एलईडी सेटअप। और आज की डेट में एलईडी सेटअप का हम क्या ही करेंगे कि उसमें एलईडी इंडिकेटर भी हो, एलईडी डीआरएल भी हो, एलईडी हेडलाइट भी हो और एलईडी जो है टेल लाइट भी हो, और इस तरह की जो है टेल टाइडी भी हो। तो इस तरह की गाड़ियां चलाने को हमको तो भाई आदत ही नहीं है, हमें तो हाइलोजन देखने की आदत है। और अगेन अगर आपकी गाड़ी में इस तरह के इंडिकेटर वगैरह रहेंगे तो फिर आपको समय अपना खर्चा करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से गाड़ी में अगर एलईडी होगा तो कैसे रास आएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए हमको इस गाड़ी को नहीं खरीदना है, क्योंकि इसमें ऑल एलईडी सेटअप मिलता है और इससे दूर रहना भाई। एलईडी अच्छी बात नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। अबे साले। और तीसरे महाभयानक रीज़न की तरफ चलते हैं, जो कि है इसका डिस्क ब्रेक, ठीक है। ये रहा, आप देख सकते हो, बड़ा सा है, काफ़ी बड़ा है, 276 mm का है और ABS आता है। और हम ऐसे राइडर होते हैं जो भगाते हैं गाड़ी को, और मान लो इफ़ इन केस कोई सामने आ जाता है और हम ब्रेक मारते हैं और गाड़ी फिसलती है, तो जो गाड़ी फिसलने के पहले की जो भावनाएं होती हैं ना, जो दिल में उत्पन्न होती हैं, जो डर होता है, ठीक है, अगर सोचो वही ख़त्म हो जाए, जो फटने वाली भावना होती है ना कि फट गई भाई, भाई मारो मुझे मारो, वो ख़त्म हो जाए तो कैसे मज़ा आएगा। ज़िंदगी में डर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ABS रहेगा आपके हाथ में तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा, और डर ख़त्म हो जाएगा तो फिर जीवन व्यर्थ है ना। तो इसलिए आपको इस गाड़ी को टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें ABS मिल रहा है यार, और ABS अगर आ गए आपके जीवन में तो फिर डर ख़त्म हो जाएगा, और डर ख़त्म हुआ तो जीवन ख़त्म, समझ रहे हो। तो इसलिए इस गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं लेना है, और जिसमें ABS हो ही ना, एकदम प्योर ड्रम ब्रेक हो, वो वाली ख़रीदना। उसमें थोड़ा थ्रिल ज़्यादा है, फटने वाली जो फीलिंग है वो आपको अक्सर आती रहेगी, थोड़ा मज़ा भी आएगी आपको, ठीक है। और अगले भयानक रीज़न के बारे में बात करें तो वो है इसके टायर सेटअप। सामने आपको 90 का मिलता है, 90 सेक्शन का, और पीछे आपको 120 सेक्शन का मिलता है, ठीक है। लेकिन इससे होगा क्या कि अगर आपके ग्रुप में या आपके अड़ोसी पड़ोसी वालों के पास 150 सीसी या 160 सीसी गाड़ी होगी और उसकी गाड़ी में भी 120 सेक्शन का टायर होगा ना, तो उनकी जल जाएगी भाई। हो सकता है कि आपकी गाड़ी अगर वो खड़ी पा जाए बाहर, तो वो आपकी गाड़ी को पंक्चर कर सकते हैं, मार काट कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो वो ना हो आपके साथ, तो 125 सीसी में अगर 120 सेक्शन का टायर है तो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है यार, ठीक है। अगर आप ये ले लेते हो तो दूसरे लोग आपकी गाड़ी बिगाड़ देंगे, मतलब ऐसी तैसी कर देंगे कि क्यों भाई, हमारी गाड़ी में और तुम्हारी गाड़ी में सेम नहीं होना चाहिए, जबकि हमारी तो बड़ी सीसी वाली गाड़ी है, ठीक है। तो वो चीज़ है, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं खरीदना इस गाड़ी को। अगले रीज़न की ओर बढ़ते हैं। क्या मतलब है कि ये डुकाटी की तरह दिखती है, लाल और सिल्वर कलर में, ठीक है। डुकाटी और उसमें 19-20 का नहीं, 19 लाख का फ़र्क है, ठीक है। तो अगर ये डुकाटी की तरह आपकी गाड़ी दिखेगी, वो भी 1 लाख रुपए में, तो इससे भी लोगों की जल जाएगी कि आपके पास यार ऐसी गाड़ी है जो थोड़ी डुकाटी से मिलती जुलती है। शायद उसका DNA हीरो वालों के साथ थोड़ा मैच वैच हो गया होगा, कहीं मिल गए होंगे, आइकमा वगैरह जैसे शो होते हैं वहाँ पर थोड़ा चुम्मा चाटी हो गई हो शायद, मान लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो ये वाला प्रोडक्ट निकल के बाहर आया। वाह क्या सीन है। तो ये प्रोडक्ट अगर आपके पास होगा डुकाटी के DNA के साथ,
तो उससे भी दिक्कत हो सकती है लोगों को, ठीक है। तो इसलिए भी आपको ये बिल्कुल भी गाड़ी नहीं खरीदनी है। और अगले भयानक रीज़न की तरफ चले तो वो है भाई इसका इंजन, ठीक है। इंजन इसमें 125 सीसी का आता है, ठीक है। स्प्रिंट EBT है, अच्छे खासे वेल्व सेटअप के साथ आता है और बढ़िया भागती है भाई। और बढ़िया भगाने की तो हमें आदत ही नहीं, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस भाई पसंद ही नहीं है ना 125 सीसी में, ठीक है। परफॉर्मेंस तो ठीक ही ठीक है और माइलेज बहुत दे देगी। तो माइलेज अगर ये 60 वाट का दे देती है या 55-60 का भी दे देती है तो आपके पैसे बचने लग जाएंगे। और अगर आप सोचो डेली आप 100 रुपये का तेल फूकते थे, फिर आपका 50 लगने लगा, मतलब 50 का तेल आप फूकने लग जाओगे तो 50 बचेंगे। और क्या पता आप 50 रुपये का इकट्ठा करके 1 महीने बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, कोई अडानी के शेयर वेयर ख़रीद लो। अब मान लो वो 1 साल में बढ़ जाता है तो उससे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और फ़ायदा होना और अमीर होना तो हम चाहते ही नहीं हैं। तो इसलिए इस गाड़ी को बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि ये माइलेज बहुत तगड़ा देगी। अब मान लो आप शेयर मार्केट से बिल्कुल अमीर हो गए एकदम रातों रात चकाचौंध, तो हो सकता है कि जो 19-20 वाली फ़र्क वाली जो मैं बात कर रहा था वो आने की संभावना अगर आपकी बढ़ जाती है तो वो भी तो गलत बात है ना। उससे तो पड़ोसी आपके एकदम उनकी तो पीछे से फायर हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको इस इंजन वाली गाड़ी बिल्कुल नहीं ख़रीदना है जो कि आपको माइलेज अच्छा दे, ठीक है। अगले भयानक रीज़न की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मुझे इसका मीटर खोलना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो इसमें थोड़ी सन की लाइट पड़ रही होगी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ भाई। इसमें अच्छे खासे फॉन्ट आते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, माइलेज इंडिकेटर दुनियादारी सब, बेस मॉडल टू टॉप मॉडल सारी चीज़। हैज़र्ड स्विच मिल जाता है जो कि आपको अच्छी गाड़ियों में नहीं मिलता है। तो अगर उनमें नहीं होगा तो आपकी गाड़ी का पक्का कोई ना कोई ये बटन उखाड़ के अपनी जेब में डाल के ले जाएगा। तो उससे भी आपका ही नुकसान है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर उनका मीटर आपके मीटर से अच्छा नहीं लगा, अगर आपने शोशाबाजी थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दी तो उसको फोड़ फाड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो वो दिक्कत भी है यार। तो इतने फीचर्स का आप क्या ही करोगे, जबकि 125 सीसी में लोगों को आदत ही नहीं होती इतने फीचर्स एक्सेस करने की, और हैज़र्ड वजर्ड का वो क्या ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए भी आपको ये गाड़ी नहीं ख़रीदनी है, नहीं तो भाई जलन की जो भावना होती है ना वो बहुत उत्तेजित भरी होती है और आपके साथ गलत हो सकता है। इसलिए आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं ख़रीदनी है। अगले भयानक रीज़न की तरफ चलते हैं, वो है इसके सस्पेंसन सेटअप। सेगमेंट में सबसे मोटे सस्पेंसन इसमें आते हैं, ठीक है। और इसके बाद पीछे वाला जो सस्पेंसन है वो सोवा का आता है। सोवा आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स बाइक में अपने जो है सस्पेंसन शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो एग्जॉस्ट है वो XMR 210 की तरह है और साउंड भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है। अगर 125 सीसी गाड़ी इतना अच्छा साउंड करेगी तो वो भी तो हमें पसंद नहीं आएगा ना यार। वो भी फिर हम लीग से अलग हो जाएंगे, समाज से अलग हो जाएंगे, और समाज तो हमें जीने ही नहीं देगा कि भाई तुम इतनी अच्छी साउंडिंग मशीन कैसे ले सकते हो, वो भी 125 सीसी में, ठीक है। और सस्पेंसन अगर इतने मोटे होंगे, मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये सब निकाल के मारने के भी तो काम आ सकते हैं ना। तो अगर ये मोटे होंगे तो इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। और क्या पता सामने वाली पार्टी ही इसको निकाल ले और मैटर हो जाए, तो वो भी गलत है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसलिए आपको सस्पेंसन, इस तरह के जो सस्पेंसन सेटअप के साथ 125 सीसी मोटरसाइकिल आती है उसको नहीं ख़रीदना है, क्योंकि ये आपको कंफर्ट अच्छा देते हैं, आपको क्वालिटी अच्छी देते हैं, आपको राइड क्वालिटी अच्छी देते हैं। तो हमें तो आदत भी नहीं होती ना इतनी अच्छी राइड क्वालिटी चलाने की। तो इसलिए आपको इस गाड़ी को टोटली अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना है। मतलब एक्सट्रीम से एकदम आपको नाता ही तोड़ देना है। कहीं भी एक्सट्रीम दिखे तो ऐसे थोड़ा थूक देना कि हटो यार, नहीं मुझे नहीं तुमसे संबंध बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई लोग, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? थोड़ा फ़नी वे में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मजाक से हट के बात कर रहा हूँ। और अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अब आप इस मोटरसाइकिल को ख़रीदोगे या नहीं ख़रीदोगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी मज़ा आई हो, थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा आप लोग इंटरटेन हुए हों, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, अच्छा लगता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़रूरत है आप सभी लोगों की और एक हमारी कम्युनिटी बनाने की। भाई अच्छी फीलिंग होती है ये, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।